सभी साथियों को नमस्कार। मैं जसवंत कुमार चौहान आज के इस वीडियो में एंटी लॉगरिथम की बात कर रहा हूँ कि किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। हाउ टू टेक एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर। ये जो एंटी लॉग है, यू नीड दिस कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉग ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन क्लास 12 और केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर? तो किसी भी नंबर का एंटी लॉगरिथम लेने के लिए हमको क्या ध्यान देना पड़ता है, आइए हम सीखें कि किसी भी नंबर का एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एंटी लॉग अगर मान लीजिए मुझे इस नंबर का लेना है, दिस इज 0.2534। मान लीजिए मुझे इस नंबर का एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग किसी भी नंबर का कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, तो यहां ध्यान देना, जिस नंबर का हमको एंटी लॉग लेना है दैट नंबर शुड बी इन बिटवीन 0 to 1। ध्यान दें, मैं क्या बोला हूं, दैट नंबर शुड बी इन बिटवीन 0 to 1। मतलब ये यहां पे देखो डेसिमल के बाद वाला नंबर ये आपका 0 से 1 के बीच में है, तो हम केवल इसी नंबर का एंटी लॉग लेंगे। इसके पहले जो नंबर होगा, वट एवर द नंबर इज देयर, that number will be converted into power of 10। लेकिन उसके लिए भी हमको एक और चीज का ध्यान देना है। जब हम एंटी लॉगरिथम लेते हैं तो ये जो नंबर है, ये नंबर मेरा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। दिस नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, दैट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट दिस नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो लेट अस सी, मैं दोनों तीनों प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा हूं कि पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। सी मान के चलिए कि मुझे इस नंबर का एंटी लॉग लेना है। आई हैव टू टेक एंटी लॉग ऑफ 0.2534। मुझे इस नंबर का एंटी लॉग लेना है। ठीक है, इस नंबर का अगर एंटी लॉग लेता हूं तो मैं पहले देख रहा हूं यहां कुछ नहीं दिया है, मींस इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव है मतलब डेसिमल के बाद का नंबर मेरा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इधर देखिए ये जो नंबर है डेसिमल के पहले का, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पावर ऑफ 10। ये 0 दिया है 10 की पावर 0, 2 दिया हुआ होता 10 टू द पावर 2, 3 दिया हुआ होता 10 टू द पावर 3 हो जाता। अब इस नंबर का मैं एंटी लॉग कैसे लूं, तो लॉग टेबल एंटी लॉग की आप डिजाइन देखिए। एंटी लॉगरिथम टेबल में यहां एक कॉलम दिया है जिसमें n लिखा हुआ है, उसके बाद में 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक कॉलम्स बने हुए हैं। यू विल बी हैविंग 10 कॉलम्स 0 से लेकर के 9 तक, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो नंबर दिया है दैट विल बी मीन डिफरेंस। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को आपको इसमें मीन डिफरेंस का नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करते हैं, तो इधर देखिए डेसिमल के बाद में 25 दिया है, ये 25 मेरा n कॉलम बनता है। पहले जो दो नंबर दिए हैं वो मेरा n कॉलम बनेगा, मतलब 0.25, तो ये यहां पे देखो एंटी लॉगरिथम टेबल में 0.25 आपको मिल जाएगा। ये यहां पे n नंबर है 0.00 से 0.99 तक, मतलब ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर देयर, द नंबर इज इन बिटवीन 0 to 1। ये यहां पे देखिए 25 का थर्ड कॉलम, 25 के थर्ड कॉलम को मीन डिफरेंस में देखोगे तो यू विल बी गेटिंग 1791। 4 डिजिट का एक नंबर दिया है, द नंबर इज 1791। उसके बाद में ये जो फोर्थ नंबर होता है, दिस इज टू बी यूज्ड फॉर मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस 25 का ही मीन डिफरेंस में 4, 25 का ही मीन डिफरेंस में अगर मैं 4 देखता हूं, यहां दिया है 2, तो इस 2 को मैं इसमें ऐड कर लूं। देखिए मेरा नंबर क्या आ रहा है, दिस इज 3, दिस इज 9, इट इज 7, इट इज 1। मतलब इसका 4 डिजिट का आंसर आ गया 1793। दिस इज 1793। अब 1793 आया है, इसका आंसर मुझे रिपोर्ट करना है। आंसर कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहां ध्यान देना, एंटी लॉग ऑफ 0 का आंसर होता है 1। एंटी लॉग ऑफ 0 का आंसर कितना है 1, और एंटी लॉग ऑफ
9.99 या एंटी लॉग ऑफ 10 अगर मैं लेता हूं भैया उसका आंसर आ जाता है 10। मतलब आपका जो एंटी लॉग में आंसर आएगा दैट विल बी रिपोर्टेड इन बिटवीन 1 to 10। एंटी लॉग में जो भी 4 डिजिट का नंबर आएगा उसको 1 से लेकर के 10 के बीच में रिपोर्ट करना है। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में बनाने के लिए मुझे डेसिमल कहीं लगाना होगा। कहां लगाऊं डेसिमल? तो दैट शुड बी प्लेस्ड हियर 1.7। देखो मेरा नंबर 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। 1.793 इंटू 10 टू पावर 0 और 10 टू पावर 0 तो आपको पता है दैट इज टू बी 1। मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1.793। क्लियर? तो ये 10 टू दी पावर 0 को अगर मान लीजिए मैं 1 रख देता हूं मेरा आंसर आ गया 1.793। क्लियर हुआ? ये पहला एंटीलॉग लेने का तरीका है जिसमें दोनों नंबर डेसिमल के पहले का और डेसिमल के बाद का दोनों नंबर पॉजिटिव है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई विल बी टेकिंग वन अनदर नंबर। सी फॉर एन एग्जांपल x is given, this is 2.74, this is 2.7466। मान लीजिए मुझे ये नंबर दिया है। अभी देखो ये नंबर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। हाउ टू टेक एंटीलॉग? सी एंटीलॉग ऑफ x विल बी इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, मतलब 2.7466। अब ये यहां पे देखिए ये नंबर पॉजिटिव है तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। क्लियर? 10 टू द पावर 2 हो गया। अब क्या करूं? 74 का 6th कॉलम देख लें। 74 का 6th कॉलम अगर देखेंगे तो वी विल बी हैविंग 5572। एंटी लॉगरिथम टेबल में आप देखेंगे 5572 आ जाएगा। 5572 के बाद अगर मान लीजिए इसी का मीन डिफरेंस 6 अगर मैं लेता हूं, मीन डिफरेंस 6 में नंबर दिया है 8 तो दैट हैज बिकम 0, इट इज 8, इट इज 5, इट इज 5। आंसर देखिएगा 5580। डेसिमल कहां लगाया जाए? इस नंबर को मुझे 1 से 10 के बीच में बनाना है, डेसिमल शुड बी प्लेस्ड हियर। मतलब एंटीलॉग ऑफ 2.7466 का आंसर आएगा 5.580 इंटू 10 की पावर 2। ये होता है पॉजिटिव नंबर के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा जो नंबर है वो नेगेटिव वे में दिया हो, नेगेटिव टर्म में दिया हुआ हो, नेगेटिव साइन के साथ में दिया हुआ हो तो हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सी उसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सी फॉर एन एग्जांपल आई एम हैविंग x इज इक्वल्स टू -2.25, दिस इज 34। मान के चलिए मेरा ये वाला नंबर है, ये यहां माइनस दिया है। माइनस दिया है इसका मतलब ये जो दोनों नंबर है डेसिमल के पहले का और डेसिमल के बाद का, ये दोनों नंबर माइनस में ही दिए हैं। इधर देख लीजिए मैं इसको इस वे में लिखा हूं, ये वाला नंबर भी माइनस का है और ये वाला नंबर भी माइनस का है। और एंटीलॉग लेने के लिए डेसिमल के बाद का नंबर मेरा प्लस होना चाहिए। तो इधर देखिए मैं प्लस कैसे बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा इस वे में एंटीलॉग थोड़ा सा स्प्लिट कर दे, -2 -0.2534 ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन राइट, दोनों ही टर्म में माइनस में होगी, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तभी जाकर के आपको नंबर ये मिलेगा। तो अब इस नंबर को मैं पॉजिटिव कैसे बनाऊं? तो इधर देखिएगा व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग दैट नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर बनाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, एक बार +1 कर दूं, एक बार -1 कर दूं। देखो +1 और -1 करूंगा तो मेरा नंबर तो चेंज नहीं होना है, आंसर विल बी सेम। लेकिन हो क्या जाएगा आप वो देखो, 1 में से ये वाले नंबर को अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन ये -2 और -1 कितना हो जाएगा? दैट इज टू बी रिटन एज -3। क्लियर हुआ? तो देखो -2 और -1 इन दोनों का आंसर आ गया -3। इस -3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, -3 के ऊपर में बार लगा दी, मतलब ये वाला नंबर मेरा माइनस वाला है। और दूसरा यहां से देखिए अगर मान लीजिए मैं 1 में से 1.000.2534 अगर ये माइनस करता हूं तो आई विल बी गेटिंग हियर दिस इज 7.7466। अब ये 0.7466 मेरा नंबर कौन सा आएगा? पॉजिटिव नंबर है। तो ये यहां पे देखो इस पॉजिटिव नंबर को मैं ऐसे लिख देता हूं,
एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए। ये वाला नंबर पॉजिटिव है लेकिन डेसिमल के पहले का नंबर नेगेटिव है, कैसे पता चल रहा है? इसके ऊपर में बार लगा है। अब देखो एंटी लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि डेसिमल के बाद का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, हो गया पॉजिटिव, पहले नेगेटिव था हमने पॉजिटिव बना दिया। नाउ सी वी विल बी सॉल्विंग एंटी लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर, ये 3 बार दिया, -3 दिया है, मींस दैट विल बिकम 10 टू द पावर -3। ये माइनस में है, माइनस में आ गया। ये नंबर पॉजिटिव है तो 74 का 6th कॉलम देखिए, 74 का 6th कॉलम, दिस इज 5572, दिस इज 5572 और उसके बाद में 6th मीन डिफरेंस, इसका मैंने 8 ऐड किया, देखो 0855 मतलब ये आ जाएगा 5580। अब देखिए एंटीलॉग हमने लिया है 0.74 का, वी हैव टेकन द एंटीलॉग ऑफ 0.74 नंबर वाज इन बिटवीन 0 to 1, तो आंसर आपका आएगा 1 से 10 के बीच में। लॉग और एंटीलॉग दोनों जस्ट अपोजिट है। इसका आंसर मुझे 1 से 10 में रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल कहां लगाना पड़ेगा? फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में। तो आप देखिए -2.2534 का जो एंटी लॉगरिथम आता है विल बी 5.580 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो वेदर इट इज क्लियर, एंटीलॉग कैसे लिया हूं? दो नंबर अगर मान लीजिए डेसिमल के पहले का और बाद का दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 4.7433, ठीक है, अगर ये नंबर भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो सीधा सीधा इसका एंटीलॉग लेने से 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विद 73 का 3rd कॉलम देख ले, मीन डिफरेंस 3 ऐड कर दें, जो भी नंबर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। लेकिन अगर यहां माइनस दिया हुआ हो तो हमको एक बार +1 -1 करके डेसिमल के बाद के नंबर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और तब जाकर के हम एंटीलॉग ले पाएंगे। ध्यान दे, जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ये 3 प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? log a इंटू बी विल बी रिप्रेजेंटेड एज log a प्लस log b। log a टू द पावर b होता है b log a और log a अपॉन b होता है log a माइनस log b। और एक और चीज इधर देखिए, नेचुरल log ऑफ एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू होती है बेटे 1। ये आपको 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक log की पता होनी चाहिए कि ln ऑफ e ये है नेचुरल log, इसका आंसर कितना है 1। और अगर नेचुरल लॉग ऑफ किसी नंबर में लेता हूं x तो इसको टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का इंटू करना होता है। आपको जो लॉग टेबल दिया है वो टू द बेस 10 में दिया है, लॉग LOG, और ये है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का इंटू करना पड़ता है। 2.303 इंटू लॉग विल बी नेचुरल लॉग। ये वीडियो एंटीलॉग समझने के लिए हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू ऑल।